जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, जिसका एग्ज़ाम आपका जो है ना 28 जून को होने वाला है। तो इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 4 प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोग जो है ना कमेंट करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल जो है ना आपका 16 तारीख से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और जो टेलीग्राम जो पहले जैसा काम करता था, अब जो है ना आपका 23 तारीख से काम करने लगेगा, मतलब 2-3 दिन के बाद आपका चालू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी सारा अपडेट क्लास का पीडीएफ वगैरह सारा आपको व्हाट्सएप चैनल पे जो है ना जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा मिल रहा है। वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल में ये आपका फीचर है ना कि वहाँ पे आपका प्राइवेसी है, ग्रुप में प्राइवेसी नहीं है। इसलिए जो है ना ग्रुप नहीं है, आपका व्हाट्सएप चैनल है, उसमें ज़रूर जुड़िए। और जो भी अपडेट होता है राहुल स्टडी ग्रुप का सारा वहाँ पे आपको फिलहाल दिया जा रहा है। जैसे ही 23 तारीख से टेलीग्राम चैनल आपका सही हो जाएगा तो सारा पहले जैसा जो हो रहा था वैसे ही टेस्ट पीडीएफ जो भी होगा सारा कुछ पहले जैसा कंटिन्यू जो है ना चलते रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल जो है ना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, तो लिंक पर क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है ना कौन था, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत जो है ना किया गया था, बताइए। कर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सी होगा 1930 में। कब किया गया था, 1930 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, किसने किया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि चोल वंश का प्रतीक चिन्ह जो है ना क्या था, बताइए। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बाघ था। क्या था, बाघ था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह जो है ना कहाँ का एक किसान आंदोलन था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, गुजरात का एक क्या था, किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है करा कि कौन सा वर्ष में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बताइए। कौन सा वर्ष में किया था, करा कि कौन सा वर्ष में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, कौन सा वर्ष में किया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1905 में। कब किया था, 1905 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से आपका कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था, ये भी क्या आपका जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा, तो भीमराव अम्बेडकर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, आर्य समाज। क्या होगा, तो आर्य समाज होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के सदस्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, योगेश चंद्र चटर्जी थे। कौन थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थित है, बताइए। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बताइए कौन सा है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शेषाचलम कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है। और नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ, उत्तराखंड में। सिमलीपाल बोलेगा तो उड़ीसा में। मानस बोलेगा तो कहाँ है, असम में है।
चलिए आगे देखिए करा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा जो है ना पाई जाती है, बताइए। करा कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। कहाँ है आपका काली मृदा? महाराष्ट्र में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि खेतरी ताम्र खदानें किस राज्य में स्थित है, बताइए। खेतरी ताम्र खदानें जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करा कि चित्रदुर्ग लौ अयस्क क्षेत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। चित्रदुर्ग लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जयपुर में। कहाँ है? तो जयपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि कोपली जलविद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। कोपली जलविद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, असम में है। कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कोपली जलविद्युत परियोजना जो है ना असम भारतीय राज्य में क्या स्थित है। नेक्स्ट है करा कि 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए। करा 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश का शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की शेयर की क्या है? बिक्री है। चलिए आगे देखिए करा कि जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है, बताइए। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उच्च न्यायालय के क्या है? तो पास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना ए होगा, 2005 में। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। आगे देखिए करा है कुरुम्बा पेंटिंग किस राज्य क्षेत्र की पारंपरिक कला है, बताइए। करा है कुरुम्बा पेंटिंग किस राज्य क्षेत्र की पारंपरिक कला है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ का है। किसका? नीलगिरी की पहाड़ियाँ का है। नेक्स्ट है करा कि 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026 पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है करें कि 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना घोषित किया गया, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मदुरै हवाई अड्डा। क्या होगा? मदुरै हवाई अड्डा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ब्लैक रेन ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई का मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपका ब्लैक रेन ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई का मुख्य कारण जो है ना क्या था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इजरायली मिसाइलों हमलों से तेल रिफाइनरी में लगी आग का जो है ना धुआं था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है कि 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री जो है ना ग्राम परिवहन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश। किसने दिया? तो उत्तर प्रदेश ने दिया। चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और आगे आपका 50 से आगे आपका 25 क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, बताइए। कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर जो है ना निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि यन समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम में फिर और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात जो है ना क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, n²। क्या होगा? तो n² होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सुग्राही जो है ना कब होता है, बताइए। एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना सबसे अधिक सुग्राही कब होता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जब चारों प्रतिरोधों का मान एक समान हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है, एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहेगी, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कण की गतिज ऊर्जा।
नेक्स्ट है करा कि एक धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए, बताइए। करा एक धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। क्या है, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है करा कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का नियम का जो है ना पालन करता है, बताइए। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के नियम का पालन करता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊर्जा संरक्षण। क्या होगा, तो ऊर्जा संरक्षण होगा। नेक्स्ट है करा कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है ना आई बराबर क्या है आपका 60 साइन मतलब 100 एंड मतलब पाई टी है। तो इस धारा की वर्ग जो है ना माध्य मूल का मान और आवृत्ति क्रम से जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, तो आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में शक्ति का अनुपात जो है ना क्या होता है, बताइए। करा एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में शक्तियों का अनुपात क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1:1। क्या होगा, 1:1 होगा। नेक्स्ट है करा कि लोहे का क्यूरी ताप, करा कि लोहे का क्यूरी ताप जो है ना का वह ताप है जिसके ऊपर लोहा क्या होता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चुंबकीय जो है अनुचुंबकीय जो है ना आपका बन जाता है। तो लोहे का क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर लोहा अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि भंवर धाराओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है, बताइए। कहा कि भंवर धाराओं का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता, बताइए। किसमें नहीं किया जाता है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना प्रेरण भट्टी में किया जाता है, रेलगाड़ी की चुंबकीय ब्रेक में किया जाता है, ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर में किया जाता है, लेकिन विद्युत हीटर में क्या है, तो नहीं किया जाता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का एक शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय जो है ना कितनी होती है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0 होता है। क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि बायो सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारा अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना क्या होती है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी एल और आर को मिलाने वाली क्या है, तल के लंबवत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि मैक्सवेल के अनुसार एक सांद्रित्र की पट्टिकाओं के बीच रिक्त स्थान में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, बताइए। करेंगे मैक्सवेल के अनुसार एक सांद्रित्र की पट्टिकाओं के बीच रिक्त स्थान में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विस्थापन जो है ना धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है ना 0.1% बढ़ा दी जाती है, तो इसके प्रतिरोध में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई जो है ना 0.1% जो है ना बढ़ा दी जाती है, तो इसके प्रतिरोध में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 0.2%। नेक्स्ट है एक शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आपका जो है 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। नेक्स्ट है कि बीमीय विश्लेषण के अनुसार कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से किसके समान है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लांक नियतांक के क्या है, समान है। नेक्स्ट है कि यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके सदिश गुणनफल के परिणाम के बराबर है, तो उन सदिशों के बीच का कोण जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 45 डिग्री। क्या होगा, तो आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक कण का कार्यरत अभिकेंद्री बल द्वारा एक पूर्ण वृत्तीय चक्कर लगाने में किया गया कार्य जो है ना कितना होता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच प्रत्यास्थ संघट्ट में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना सी होगा, रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का एक वृत्ताकार चकती एक वृत्ताकार जो है ना चकती एक वृत्ताकार चकती का उसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के पाइता जड़त्व आघूर्ण जो है आपका आई है। यदि इसकी चक्रती जड़त्व आघूर्ण इसके व्यास मतलब के पाइता निकाला जाए तो वह क्या होगा, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्या I/2 क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का परिक्रमण काल t और उसी कक्षा की औसत त्रिज्या r के बीच जो है ना क्या संबंध होगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, t² समानुपाती r क्यू होगा।
नेक्स्ट आई करा कि टॉरिसेली का प्रमेय के अनुसार किसी पात्र के छोटे छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग किसके समान होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा √2GH के समान होता है। नेक्स्ट आई करा कि मेयर के सूत्र के अनुसार किसी आदर्श गैस के विशिष्ट ऊष्माओं मतलब CP/CV के बीच सही संबंध जो है ना क्या है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो C होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो है ना मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी केवल किस पर निर्भर करती है, बताइए। करा एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी केवल किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गैस के परम ताप पर जो है निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग अधिकतम जो है ना कहाँ होता है, बताइए। कह रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग अधिकतम कहाँ होता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, माध्य स्थिति पर होता है। किस पर होता है, माध्य स्थिति पर। नेक्स्ट है कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कर रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो है क्या है, मतलब 4 दिया, बताइए क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, घटती है। क्या होता है, घटती है। नेक्स्ट आई करा कि sp_q_d2 संकरण वाले अणु की आकृति क्या होती है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अष्टफलकीय। क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट आई करा उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गतीय रूप जो है ना क्या है, बताइए। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस अम्ल है, बताइए। मतलब लुईस एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस जो है ना अम्ल है, बताइए कौन सा है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, BF3 है। क्या है, तो BF जो है ना आपका 3 है। तो BF3 एक लुईस अम्ल का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और लुईस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो है ना आपका ग्रहण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वो क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं क्या कहलाती है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जो है ना क्या कहलाते हैं, बताइए। कह रहा है कि समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जो है ना क्या कहलाते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा क्रियात्मक समूह जो है ना समावेशी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि एथाइन को लाल तप्त होने की नली से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है, बताइए। एथाइन को लाल तप्त लोहे की नली से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेंजीन। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि वॉन्ट हॉप कारक के लिए एक से अधिक होता है क्या, बताइए। वॉन्ट हॉप कारक किसके लिए एक से अधिक होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जोबिलियन में वियोजित होते हैं। क्या होते हैं, जोबिलियन में वियोजित मतलब डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, कहा कि वॉन्ट हॉप कारक किसके लिए एक से अधिक होता है, तो जोबिलियन में वियोजित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 करा ईंधन सेल फ्यूल सेल में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है, बताइए। करा कि ईंधन सेल में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, H2 और O2 का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक जो है ना कौन सा है, बताइए। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी। क्या क्या है, तो आपका सांद्रता भी है, तापमान भी है और आपका उत्प्रेरक भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 63 का है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा आयन सबसे छोटा होता है, बताइए। लेंथेनॉइड श्रेणी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा आयन सबसे छोटा होता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, Lu पावर क्या है 3+ होगा। आगे देखिए, और हाँ Lu3+ का बोलेगा क्या बोलते हैं इसको जो है लूटेनियम बोलते हैं। क्या लूटेटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूटेटियम। ठीक है, अगर ऑप्शन में लूटेटियम रहेगा तो लूटेटियम आंसर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 64 का है कि EDTA किस प्रकार का लिंगेड है, बताइए।
EDTA किस प्रकार का लिंग एड है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा षट जो है दंतुतक है। क्या है, तो षट दंतुतक है, मतलब हेक्साडेंटेट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 करा कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु की शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है बताइए। करा कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ब्यूटेन। क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। नेक्स्ट है करा कि फिनोल का स्वभाव जो है ना कैसा होता है बताइए। फिनोल का स्वभाव कैसा होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए आगे देखिए करा पर फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया जो है ना क्या है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैनिजारो अभिक्रिया है। नेक्स्ट है करा कि मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किसके द्वारा जो है ना की जाती है बताइए। करा कि मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किसके द्वारा की जाती है, मतलब दी जाती है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्राथमिक एमीन। क्या होगा, प्राथमिक एमीन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है बताइए। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रियात्मक जो है समावयवी है। क्या है, क्रियात्मक समावयवी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं बताइए। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, उपस्थित होता है। चलिए आगे देखिए करा हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है बताइए। हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा sp3 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है बताइए। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है बताइए। कौन सा प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रतिलोम प्रसारण का जो है उपयोग करते हैं। तो समुद्र के पानी से नमक को अलग कर शुद्ध जल प्राप्त करने हेतु प्रतिलोम प्रसारण मतलब RO का जो है उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का एल्डिहाइड और कीटोन के विभेद करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अभिक्रामक जो है ना कौन सा है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अभिक्रामक कौन सा है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फेलिंग जो है ना आपका विलियन है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए जो है ना आपका क्या है जिम्मेदार है बताइए। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए क्या है जिम्मेदार है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा विटामिन के। क्या होगा, विटामिन के होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी जो है ना आपका नाभिकरागी कहाँ से हमला करता है बताइए। SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिकरागी कहाँ से हमला करता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा पीछे से। कहाँ से हमला करता है, पीछे से करता है। आगे देखिए आपका 76 नंबर से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना आपको व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाता है, तो आप सभी लोग वहाँ से आंसर भी रहता है मैथ का, आप उसको हल कर लीजिएगा। और जब तक आपको टेलीग्राम चैनल सही नहीं होता, आपका 23 तारीख से टेलीग्राम चैनल सही हो जाएगा, तो फिर आपका टेलीग्राम पे वापस जैसे चल रहा था वैसे आपका जो प्रक्रिया है ना आपका चालू हो जाएगा। टेस्ट वगैरह जो भी आपका PDF अपडेट सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन किया हुआ है, तो आप सभी लोग लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी लड़की लोग जो है ना सस्पिशन में है ना कि हाँ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे तो मेरा नंबर दिखेगा, तो व्हाट्सएप चैनल में नंबर नहीं दिखता है, ये हमें खुद नहीं पता रहेगा। तो आप कौन कौन जुड़े हैं हमें खुद नहीं पता रहेगा, एडमिन को नहीं पता रहता है, तो वहाँ पर जुड़िए। आपका प्राइवेसी बिल्कुल है, ग्रुप में आपका प्राइवेसी नहीं होता है, तो इस बात को समझिए। और सभी लोग व्हाट्सएप चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभी ऐसा अगर समस्या आए तो आपको सारा अपडेट PDF वगैरह आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही दिया जाएगा, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका देखिए 25 आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ सिर्फ मैथ का ना, रीजनिंग नहीं मैथ का। आप सभी लोग बना लीजिएगा, आंसर के साथ आपको दिया जाएगा, सभी लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।